Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Volumes and Surface Areas for Class 10th. लास्ट लेक्चर में हमने एनसीईआरटी का एग्जांपल 1, 2, 3, 4 करा था। 4 में मेरे माइंड में ना मेरे को थोड़ा सा रहता है, तो 4 के दोनों ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए थे, एक बार चेक कर लेना। अब हम कर रहे हैं एनसीईआरटी की 13.1। थोड़ी सी एक टफ एक्सरसाइज है समझने में, तो थोड़ा सा ध्यान देके चलना और इसको लापरवाही से मत करना। बी केयरफुल रहना, इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देना और थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज चलना। तो पहला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, वो कह रहा है टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। दो क्यूब्स हैं और दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अगर दो क्यूब्स का वॉल्यूम इक्वल है मतलब वो दोनों क्यूब्स की साइड्स भी इक्वल है। क्यूब की बात हो रही है, क्यूबॉइड की बात नहीं हो रही, ध्यान से। टू क्यूब्स, अगर पहले फिगर को देखें तो ये पहले वाली हो गई 1 क्यूब, ये पहली क्यूब, ये दूसरी क्यूब, जिनका वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। आर जॉइंट फ्रॉम एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। ऑब्वियसली जब दो क्यूब्स जुड़ेंगी तो एक क्यूबॉइड बनेगा। ये क्यूबॉइड की लाल वाली लेंथ हो गई, ये जामुनी वाली ब्रेड्थ हो गई, अगर ध्यान से देख रहे हो, और ये ऑरेंज वाली हाइट हो गई। ये जो ऑरेंज वाली हो गई ये क्या हो गई? हाइट हो गई। अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो क्लास बोलेगी कैसे होगा। सबसे पहले हमें दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चा बोलेगा जो क्यूबॉइड होगा, क्यूबॉइड की जो लेंथ है वो फिगर से देख लो, एस और एस 2s के बराबर है। क्यूबॉइड की जो ब्रेड्थ है वो बराबर है साइड के बराबर, और क्यूबॉइड की जो हाइट है वो भी किसके बराबर है? साइड के बराबर। तो क्लास बोलेगी वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है एस क्यूब इज इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर देखा जाए तो 64 4 का क्यूब होता है, तो साइड क्यूब इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो साइड इज इक्वल्स टू आ गई 4 सेंटीमीटर। ये एक क्यूब का वॉल्यूम आ गया मेरे प्यारे बच्चों। एक क्यूब का वॉल्यूम, मैंने जो दोनों क्यूब्स का वॉल्यूम इक्वल था, जिससे एक क्यूब की साइड आ गई, और जितनी एक क्यूब की साइड आएगी उतनी ही दूसरी क्यूब की भी साइड आएगी। जितनी एक क्यूब की साइड आएगी उतनी ही दूसरी क्यूब की साइड आएगी। क्योंकि दोनों की साइड्स और वॉल्यूम सेम थे तो लेंथ बराबर हो जाएगी 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ बराबर हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, हाइट बराबर हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मींस, कंफ्यूज मत होना, टोटल सरफेस एरिया। जब भी सरफेस एरिया बोले मतलब टोटल सरफेस एरिया, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। सिर्फ वैल्यूज डालनी है, ट्वाइस ऑफ 8 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4, बी इंटू एच मतलब 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8। ध्यान से देखो, तो ट्वाइस ऑफ 32 प्लस 16 प्लस 32, 64 और 16, 64 70 80, 2 इंटू 80 दैट इज 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। जिसको सरफेस एरिया समझ आ गया ना, उसको सब समझ आ गया है। थोड़ा सा ध्यान देके चलिएगा और कुछ भी नहीं है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमीस्फेयर। हॉलो हेमीस्फेयर मतलब खाली हेमी स्फेयर, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। इसी के ऊपर चढ़ा हुआ है कौन? खाली सिलेंडर। ओके, द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फेयर इज 14। डायमीटर आपके कान में जाना ही नहीं चाहिए। रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। तो ये हाइट ऑफ द सिलेंडर और ये जो होगा रेडियस होगा जो बराबर है 7 सेंटीमीटर के। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल।
तो सबसे पहले बच्चा बोलेगा टोटल हाइट जो हम देख पा रहे हैं, टोटल हाइट बराबर है बच्चे ये h प्लस आर के। तो टोटल हाइट बराबर है 13 इज इक्वल्स टू h प्लस 7। तो h इज इक्वल्स हो जाएगा 13 माइनस 7। हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 6 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है इसका सरफेस एरिया। ये यहां से भी खाली है। इस फिगर को जब जोड़ा गया होगा तो ऐसे जोड़ा गया होगा, अगर क्लास ध्यान से देख रही है ऐसे। इन दोनों को जोड़ने के लिए बच्चा थोड़ा सा ध्यान देना, मैं बार बार थोड़ा सा लंबा खींच देता हूं बात को। ये यहां से भी खाली है, यहां से भी खाली है, यहां से भी खाली है। तो यहां आएगा CSA ऑफ साइलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमीस्फेयर। तो CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई RH प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों को प्लस करेंगे तो 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा आर प्लस एच। एक बच्चा बोलेगा आर प्लस एच की तो डायरेक्ट वैल्यू वैसे ही दे रखी थी, तो हमें ये बेकार में हमें हाइट निकालनी पड़ी, बट स्टिल 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस जो दे रखा है वो दे रखा है 7 इंटू आर प्लस एच। 7 और 6 ये डायरेक्टली 13 दे रखा है, ये से ये कट गया 44 इंटू 13। 44 इंटू 13 करेंगे तो क्लास बोलेगी 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द वेसल। अगर समझा पाया हूं तो। ये करने के बाद अगला आता है टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। A toy is in the form of a cone of radius 3.5. बेटा 3.5 is a very bad thing. रेडियस दे रखा है 3.5, डेसिमल हटा दोगे 10, 5 2 जा 5 7 जा, आप लेके चलोगे 7/2 सेंटीमीटर। रेडियस इज 7/2 सेंटीमीटर mounted on a hemisphere of same radius. Mounted on a hemisphere of same radius, the total height of the toy is 15.5 centimeter. Total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. इस टाइप के क्वेश्चंस हमने पहले भी करे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी करे हैं। तो क्लास बोलेगी ये हो जाएगी हाइट ऑफ कोन और ये हो जाएगा रेडियस ऑफ कोन जो दे रखा है 7/2। 15.5 को आप जब चाहो जो मर्जी कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। सबसे पहले टोटल हाइट जो है वो बराबर है R प्लस H। अगर देख पा रहे हो तो पहले समझो, जो टोटल हाइट है ये H प्लस बेटा ये वाला R करोगे तो ये आपकी टोटल हाइट आ जाएगी 15.5। तो टोटल हाइट इज, अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास आ गई 15.5 इज इक्वल्स टू 7/2 प्लस H। चाहो तो 15.5 माइनस 3.5 इज इक्वल्स टू H, तो H बराबर आ जाएगा 12। हाइट ऑफ द कोन आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब इन्होंने टोटल सरफेस एरिया मांगा है, तो ये फिगर बनाने के लिए मेरी क्लास बोलेगी ये सर ऐसे जुड़ा है, तो जब ये नहीं लेना पड़ेगा और ये भी नहीं लेना पड़ेगा, तो क्या लेना पड़ेगा CSA ऑफ कोन प्लस लेना पड़ेगा CSA ऑफ हेमिस्फेयर। CSA ऑफ कोन होता है पाई RL प्लस 2 पाई R स्क्वायर। तो देखें तो टोटल सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा, पाई R कॉमन आ जाएगा, दोनों के अंदर से अंदर बचेगा L प्लस 2R। मतलब स्लांट हाइट नहीं दे रखी। स्लांट हाइट निकालने के लिए L का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अंडर रूट में R स्क्वायर इज 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। क्लास ध्यान से देखें तो 49/4 प्लस 144 अंडर रूट में 49। एलसीएम जरा ध्यान से देखें तो एलसीएम देखें तो 49 ये 4, 144 इंटू 4, 144 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 576। और इन दोनों को जब प्लस करोगे तो अंडर रूट में 625। we get 625/4, that is 25/2,
दैट इज 12.5। तो क्लास बोलेगी पाई, पाई इज 22/7 इंटू आर इज 7/2, एल आया है 12.5 प्लस 2 इंटू 7/2। थोड़ा सा ध्यान देके चलना, 7 से 7 गया, 2 1 जा 2 11 जा, बाहर बचा 11 इंटू 12.5 इंटू सॉरी प्लस, ये 2 से 2 कट जाएगा 7, दैट इज 11 इंटू 19.5 और 19.5 into 11 gives me 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे को अगर फाइनल आंसर मैच कर जाता है तो बहुत बहुत फर्क पड़ता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आता है 4 एग्जाम्पल। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये एग्जैक्टली एग्जाम्पल 2 से मिलता जुलता है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर। सरमाउंटेड मतलब इसके सर पर एक हेमीस्फीयर चढ़ा हुआ है। तो वो कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर। क्योंकि क्यूबिकल साइड की ये 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है, तो जो ग्रेटेस्ट डायमीटर हो जाएगा वो भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो डायामीटर जो उन्होंने ग्रेटेस्ट बोला है वो बराबर हो जाएगा इज इक्वल्स टू साइड ऑफ क्यूब। डायमीटर के बराबर हो जाएगा 2r इज इक्वल्स टू 7। तो रेडियस विल बी 7/2 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहे हैं फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड में मेरी क्लास सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में कभी नहीं चाहूंगा कि आप यहां से देख के करो, मैं चाहूंगा इसमें आप खुद अपना अकल लगाओ। तो बच्चा बोलेगा सर क्यूब की 6 साइडें होती हैं, 6 में से एक साइड खराब हुई है, तो एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स प्लस ये देखो, तो ये आ रहा है CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस एक चीज मत भूल जाना सर, टॉप व्यू से अगर आप देखोगे तो ये वाला एक ऐसा आएगा जिसमें ये हिस्सा कहीं निगलेक्ट मत कर देना। आंसर बिल्कुल ठीक होगा बट गड़बड़ हो जाएगी। एरिया ऑफ टॉप, आराम से मुझे पॉज करो एंड गेट द राइट आंसर। तो एरिया ऑफ 5 स्क्वायर्स होगा 5 इंटू साइड स्क्वायर प्लस CSA, ये वाला जो ऊपर वाला एरिया है ये होगा 2πr स्क्वायर, और इसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये वाला साइड वाला एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो क्लास बोलेगी 5s स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। 5s square plus s square is 6s square plus pi r square, 6 into side है 7 into 7 plus pi है 22/7 into radius है 7/2 into 7/2, 7 1 जा 7 से गया ये 11। तो क्लास बोलेगी 7 7 जा 49, 6 जा 49 into 6 gives me 294 plus 11 into 7, 77/2, 77 divided by 2 is equals to plus 294, 294 is equals to 77/2 is equals to 332.5 centimeter square is the surface area of the दिस पर्टिकुलर फिगर। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना, हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 4 करा है। इन 4 क्वेश्चंस के बाद बाकी टोटल इस एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चंस हैं, बाकी के 5 क्वेश्चंस एक बार खुद से ट्राई करके देखो। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल सी यू गाइस एंड बाकी क्वेश्चंस कराऊंगा। फिलहाल के लिए समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।